विशेषता क्या है, भागवत जी करती क्या है, भागवत सुननी कैसे चाहिए, मनन चिंतन में मन कैसे लगेगा, हेतु क्या है। ये 6 अध्याय भागवत की महत्वता को प्रतिपादन करने के लिए पद्म पुराण ने गाया है। और एक बात और है, इस ग्रंथ को सुनने के लिए, समझने के लिए अवसर भी मिलता है। तो ये समझना चाहिए कि हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य। भाग्योदयेन बहुजन्म, बोले बहुत से जन्मों के पुण्य। भाग्य का पुण्य जब उदित होता है तब सत्संगमं च लभते, तब जाकर के सत्संगति की प्राप्ति होती है। मतलब ये हम कहें कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, कई जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब यहाँ आकर के बैठना संभव होता है। नहीं तो 500 मीटर की दूरी पे लोग अभी ताश खेल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पुण्य सोया हुआ है, पुण्य सोया हुआ है। पुण्य जब जगता है, भगवान की अति कृपा होती है, तब ये संभव होता है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, ये पैसे का विषय नहीं है। सत्संग कथा ये पैसे का विषय नहीं है, ये अनुग्रह का विषय है। आप समाज में जानते होंगे बहुत ऐसे पैसे वाले हैं जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, लेकिन कभी जीवन में सत्यनारायण की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाग्य सोया है। इसलिए भगवान कृपा साध्य है, भगवान क्रिया साध्य नहीं है, कथा क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होगा तब तक सुनना अथवा बोलना, बैठना ये संभव हो ही नहीं सकता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। बोले अच्छा, पुरुषार्थ का विषय नहीं है, अनुग्रह का विषय है, तभी तो हम आप बैठे हैं। तो होता क्या है इससे? ठीक है, भाग्यों का पूर्ण उदय हुआ और हमको सुलभता मिल गई, तो आखिर इससे होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। बोले हमारे जीवन का अंधकार नष्ट होता है। जैसे कोई कांच हो और कांच में धूल खूब जमी हो, तो जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा उस कांच में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें धूल जमी हुई है। जिस कांच में डस्ट लगा हो, धूल जमी हो, तो क्या हम उसमें अपनी मुखाकृति देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार संसार के ताप, विषय वासना रूपी अज्ञान रूपी अंधकार की जो धूल है, अंधकार है, वो हमारे जीवन में लगा हुआ है। तो बोले इसको ग्रहण करने से अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, उस अज्ञानता का विनाश होता है, अंधकार का विनाश होता है, अंधकार नष्ट होता है, मोह का क्षय होता है। क्योंकि जीवन में मोह कब दूर होता है? जब हम सत्संग करते हैं, कथाओं के माध्यम से। क्योंकि ऐसी विचित्र विचित्र कथा है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा भी मोहित हुए, बड़े बड़े संत भी मोहित हुए। मोह व्यक्ति को बांधता है और भक्ति व्यक्ति को मोह से हटाती है। तो मोह में व्यक्ति को रोना पड़ता है, मोह में व्यक्ति को रोना पड़ता है। जिससे मोह होगा तो पहले या कि वो मरेगा तो हमको रोना पड़ेगा,
या कि हम मरेंगे तो उसको रोना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप न्यूज में सुनते हैं, टीवी में, पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 2 ट्रेनें आपस में लड़ गई, हाँ? और इतने लोग मर गए, तो क्या आपको रोना आता है? आप बैठे रहेंगे, नींद आती रहेगी जागने जैसे, और जो चाय पी रहे हैं तो आप दूसरे को कहेंगे लो बिस्किट लो, बिस्किट तो आपने लिया नहीं। न्यूज पढ़ रहे हैं कितने 200 लोग मर गए, बर्फ की ढलान में इतने सिपाही मर गए बॉर्डर पे, तो रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनसे आपका लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, जुड़ाव नहीं है, तो रोना नहीं आ रहा। उधर वो मरे हुए हैं, न्यूज आप पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाय लीजिए, शकल कम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, जुड़ाव नहीं है। और कोई अपना वाला यदि उस बस में रहा हो तो तुरंत फोन करना शुरू कर देते हैं, भाई तुमको कोई चोट तो नहीं लगी? और थोड़ी बहुत भी चोट लगती है तो उसके दुख में लोग 3 दिन भोजन नहीं करते हैं कि वो वहां हॉस्पिटल में है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा लगाव है, उससे हमारा जुड़ाव है, उससे मेरी प्रीति है। तो जहां प्रीति होगी, जहां मोह होगा, वहां ही व्यक्ति को रोना पड़ता है। जड़ भरत की कथा आएगी आगे चल करके कि भरत जी को जब हिरण से मोह हो गया तो रोना पड़ा, इतने बड़े महात्मा को भी। और अंतिम मति सुगति, रोते रोते उनकी चित्तवृत्ति में हिरण रहा। जिससे हम जीवन भर प्रीति करते हैं, लगाव रखते हैं, वही हम समय याद रहता है। और जो मृत्यु समय याद रहता है वही पुनर्जन्म का कारण बनता है। हाँ, हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। लोग कहते हैं ना, कोई युवा व्यक्ति या युवा कन्या आए कथा में तो लोग कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कथा सुनने की? हाँ, कहते हैं लोग, अरे अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, सुन लेंगे कथा। अब ये तो जीवन कथा के लिए नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, वो मजबूरी है। थोड़ा कड़वा है सुनने में, क्यों रहोगे? बुढ़ापे में भजन मजबूरी है। घर में बहू बेटे रहने नहीं देंगे तो कहेंगे चलो दादाजी को मंदिर छोड़ाओ, कम से कम 4 घंटे बैठेंगे वहीं, ऑफिस से आते समय लेते चलेंगे। वो भजन नहीं, वो मजबूरी है। बिरला कोई बालक ऐसा होगा, हाँ, कि माता पिता को कहेंगे चलिए आपको दर्शन करा के लाता हूं, नहीं तो बोलिए तो दिन भर खांसते रहते हैं घर में, है? जीना हराम कर रखा है, चलो मंदिर में छोड़ाओ। इसलिए भैया युवा अवस्था में, और इतिहास गवाह है इस बात का कि भगवान की प्राप्ति जिसको हुई तो बाल्यावस्था में या युवा अवस्था में, चाहे ध्रुव जी को देखिए, मीरा जी को देखिए, प्रहलाद जी को देखिए, हाँ? जिनको भी ईश्वरीय प्राप्ति हुई युवा अवस्था में या बाल्यावस्था में। तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं, ये बात और भी है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं कोई जरूरी नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा है, पीना पड़ेगा। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं, अगले क्षण हम बोल पाएंगे कि नहीं और आप सुन पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद में हम सब चलते हैं, उम्मीद में, अपेक्षा में कि हम तो अभी 80 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, लेकिन भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। जीवन कैसा है? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर मतलब पानी में उठे बुलबुले की भांति। बुलबुला कब उठता है? तुरंत नष्ट हो जाता है, क्षण मात्र में। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जीवन है। जीवन की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब मौका मिले, हाँ, जब मौका मिले तो हम सुनाना शुरू कर देते हैं, जब मौका मिले तो सुनना शुरू कर देते हैं। समय बहुत बलवान है, हाँ, थोड़ा गुनगुना लेते हैं। चली